अ, तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं फिर से इस कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप मैं अब से रोज़ लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं सीधा से। 7 year old बॉय was killed एंड अनदर, यहाँ से एक अलग सेंटेंस शुरू हो रहा है। एंड जो है वो दो इक्वल स्टेटस के सेंटेंस हो, वर्ड्स हो, इन सबको जोड़ता है। कंजंक्शन है ये एक्चुअली, और कंजंक्शन वही काम करते हैं। एंड बॉय सस्टेन्ड इंजरीज व्हेन अ क्रूड बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन राशिदपुर एरिया इन बर्धमान टाउन ऑन मंडे। तो कह क्या रहा है, पहले इसका हम अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ग्रामेटिकल टर्म क्या है। तो अ 7 year ओल्ड बॉय, एक लड़का 7 साल का, ठीक, अ बॉय 7 year old वॉज किल्ड, मारा गया या उसकी डेथ हो गई, जो भी बोलिए, या मारा ही गया वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड और क्या, अनदर बॉय, एक और लड़का, सस्टेन इंजरी, जो कि घायल हो गया। सस्टेन इंजरी का मतलब कि हो जाना, इंजरीज हो जाना, उसको घायल हो जाना, ऐसे कह सकते हैं आप। व्हेन, अब ये कब हुआ वो टाइम बता रहा है। व्हेन क्रूड बॉम्ब एक्सप्लोडेड, एक जो है क्रूड बम, एक मतलब जो ऑयल से बम बनते हैं, कह सकते हो, जो एक कच्चे बम होते हैं, वो जो है एक्सप्लोड हुए, मतलब कि वो फटे, ठीक, एक्सप्लोड हो गए, बूम कर जाना, ऐसे कुछ होना। इन द राशिदपुर एरिया, अब देखिए, इन द राशिदपुर एरिया, एक एरिया है राशिदपुर एरिया, उसकी किसी गली या किसी मतलब किसी गली में, ऐसे समझ सकते हैं हम। वहाँ पे राशिदपुर एक एरिया हो गया बड़ा सा, उसके किसी एक एरिया में जो है ये बम जो है वो एक्सप्लोड हुआ। और ये राशिदपुर एरिया कहाँ है, वो है बर्धमान टाउन में। एक्चुअली ये जो पूरी बात हो रही है, ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, जहाँ पे अभी चुनाव होने हैं, वहाँ पे ये जो इशू है ये क्रिएट हुआ। इन बर्धमान टाउन में ऑन मंडे, कब हुआ ये, सोमवार को, आज मंगलवार है, तो ये कल की न्यूज है जो आज के अखबार में आई है, द हिंदू के द हिंदू के अखबार में, ठीक। तो ग्रामर ग्रामर यहाँ पे क्या है, अ जो है ये बॉय के सेंस में आया है। बॉय यहाँ पे नाउन है, और इसके लिए ए का यूज हुआ है। अ बॉय वाज किल्ड, ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म का मतलब आप जो पैसिव फॉर्म, जब भी बी की फॉर्म्स आए, मतलब बी की फॉर्म्स प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए, ठीक है। अ, तो वहाँ पे क्या होता है कि पैसिव फॉर्म होता है, जैसे कि अभी वर बीइंग होता, वर किल्ड होता, या फिर ऐसे ही। तो बी की फॉर्म में आपको ध्यान रखना होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, कितना हुआ, तीन तीन छः, तीन दो पाँच दो सात, बी बीइंग, और कोई एक शायद छूट रहा है या नहीं छूट रहा होगा, मैं अभी भूल रहा हूँ उसको। तो ये फॉर्म के साथ, इसके साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हैं, तो वहाँ पे जो है वो सेंटेंस ही पैसिव फॉर्म में हो जाता है, एक्टिव पैसिव जो आप पढ़ते हैं, ठीक। तो जो यूज़ किया है कि बॉय वो मारा गया, क्योंकि वो खुद से तो मरा नहीं, इसलिए वो मारा गया। किसके द्वारा मारा गया, ये आगे बताया कि क्रूड बम जो था वो एक्सप्लोड हुआ, कहाँ पे, राशिदपुर एरिया में। अब देखिए, एंड जो है वो सेंटेंस को जोड़ कहाँ से रहा है, ये एक अलग सेंटेंस वहाँ से शुरू हो रहा है, और एक सेंटेंस ये ऊपर था। अब देखिए, बार बार जो है वो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज़ ना करके सीधा सस्टेन इंजरीज लिख दिए हैं, और वो इसी वाज के कंटेंट में है, इसी वाज के फॉलो कर रहा है, इसी वाज को, कि सस्टेन, वाज सस्टेन, अनदर बॉय वाज सस्टेन, पढ़ सकते हैं हम इसको। तो इस तरीके से लिखने का एक तरीका होता है न्यूज़पेपर को। अब ये कब हुआ, व्हेन अ क्रूड बॉम्ब, अब ये कैसे हुआ ये बता रहा है। व्हेन अ क्रूड बॉम्ब, जो एक जो ऑयल का बम था वो एक्सप्लोड हुआ, कहाँ पे, इन राशिदपुर एरिया में। इन, अब ये राशिदपुर एरिया कहाँ है, बर्धमान टाउन में। और ये कब की बात है, ऑन मंडे, जब किसी पर्टिकुलर विशेष दिन की, जब डे का जो है डेफिनेट हो कि हाँ बस इसी दिन, तो वहाँ पे हम मंडे का यूज़ करते हैं। ये रही इस स्लाइड की बात, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लाइट कट गई है यहाँ पे, आगे की स्लाइड में चलेंगे। हम सोच रहे थे थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी लाइट कट गई, तो अभी कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कमरे में एकदम से अंधेरा है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है।
द बम वॉज केप्ट इन अ बैग। अब जो ये बम था ये कहाँ रखा गया था? केप्ट, कीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो केप्ट होती है, ठीक। तो ये जो बम था वो रखा गया था इन अ बैग, एक बैग में, एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे, ये दोनों, दो बच्चे ऊपर पिछली स्लाइड में बताए गए, ये जो दोनों बच्चे थे एक्सीडेंटली, अचानक से वहाँ पहुँचे, केम, ये हम केम पढ़ेंगे चूंकि ये सेकेंड फॉर्म में जा रहा है, इन कॉन्टैक्ट विथ, कॉन्टैक्ट के साथ विथ आता है जब किसी के संपर्क में जाना हो, नाउन, एक्चुअली ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, कॉन्टैक्ट इट विथ इट, कॉन्टैक्ट विद इट वाइल प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट, जब वो अपनी गली में खेल रहे थे। तो ये क्लियर हो गया, हमको लगता है कि जो ट्रांसलेशन का एक जरिया था कि द बम, जो बम था वॉज केप्ट, उसे रखा गया था इन अ बैग, एक बैग में, एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे वो एक्सीडेंटली वहाँ पे पहुँचे, अचानक से वहाँ पहुँचे, इन कॉन्टैक्ट विथ इट, अचानक से वो पहुँचे की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, अचानक वो उसके संपर्क में आए, किसके संपर्क में आए? द बम के, द बम को इस सेंस में इट आया है। और ये कब हुआ? वाइल प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट, जब वे उस स्ट्रीट में, उस गली में खेल रहे थे, तो उसी दौरान वे वहाँ पे पहुँचे। अब इसमें ग्रामर की क्या बात है? द बम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसी को देख के जो है वाज लगा है। अब द बम इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे जो है वो बता दिया गया है कि क्रूड बम था, ठीक। तो यहाँ पे बम को डिफाइन पहले से ही किया जा चुका है। ये सारी चीज़ें PQRS में भी आपको काम आएंगी कि जब द लगा हो तो मतलब इसका मतलब है कि इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस रहा होगा, ऐसे होता है वहाँ पे, उसको जब आप क्लियरली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। केप्ट, रखा गया था, अब कहाँ रखा गया था? इन अ बैग, बैग नाउन है, उसके पहले जो है वो आर्टिकल आया है, इन अ बैग, एंड, और क्या था? द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, कह सकते हैं, केम, एक्सीडेंटली केम, अचानक के, सॉरी ये एडवर्ब के रूप में, केम, चूंकि ये केम को डिफाइन कर रहा है, वर्ब है, तो केम के अकॉर्डिंग ये एक्सीडेंटली एडवर्ब हुआ। तो एक्सीडेंटली केम मतलब अचानक से आए, कहाँ आए? संपर्क में, किसके? किसके संपर्क में आए? विद इट, इट का मतलब ये बम, इसके संपर्क में वे अचानक से आए, वाइल प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट, और ये कब आए? जब वे खेल रहे थे स्ट्रीट में। अब यहाँ पे जो एरर्स कभी कभी आते हैं वो ये है कि पहली चीज़, आपको हो सकता है यहाँ पे दे दे कीप, KEEP, तो उसको आपको केप्ट करना है, क्योंकि वाज के साथ दो ही चीज़ें पॉसिबल है, एक तो या ING फॉर्म आ जाए उसके साथ, या फिर थर्ड फॉर्म आ जाए जब वो पैसिव बन जाए, तो यही दो चीज़ जो है वो वाज के साथ पॉसिबल है, और कोई भी तीसरी स्थिति वाज के साथ पॉसिबल नहीं है। या तो फिर वो मेन वर्ब के रूप में ही आ जाए तो वो बात अलग है। द चिल्ड्रन एक्सीडेंटली केम, ये केम होगा क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस में चल रहा है, तो ये केम पे ही पढ़ेंगे, केम, कम केम, कम केम, केम होता है सर, इन कॉन्टेक्ट विथ इट वाइल प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो ये ऑन द स्ट्रीट है यहाँ पे इन द स्ट्रीट कर देता है, ठीक। जैसे कि अभी हम इसको अगर हटा दें और यहाँ पे इन द स्ट्रीट लिख दें तो वो जो है उस तरीके से हो जाता है। इन द स्ट्रीट, लाइट आ गई है तो हमको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अनदर वर्क इज गोइंग ऑन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, सरल या आर्टिकल में इसलिए चुना हूँ, फिर कट गई यार। लोकल्स टुक द चिल्ड्रेन टू द बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये नाम थोड़ा सा हो सकता है वो हो, लेकिन अभी के लिए जो लिखा है बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो लोकल्स टुक द चिल्ड्रेन टू द बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, द डिसीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज शेख अफरोज 7 while शेख इब्राहिम 9 इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल। तो लोकल्स से यहाँ पे क्या मतलब है? लोकल्स मतलब जो हम कहते हैं ना कि ये तो यहाँ के लोकल है, तो मतलब वहाँ के जो उनके आस पड़ोस के जो सिटीजन हैं वो, उनके लिए लोकल्स का यूज़ हुआ है। तो लोकल्स टुक, ले गए उनको, कहाँ ले गए? टुक द चिल्ड्रन, किसको ले गए? चिल्ड्रन को। कहाँ ले गए? टू द बर्दवान मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे उन्हें ले जाया गया, किसके द्वारा? लोकल्स के द्वारा, ठीक। लोकल्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए टू जो है मतलब यहाँ पे जब भी वो होगा प्लूरल फॉर्म आएगी, हालांकि सेकंड फॉर्म में तो प्लूरल बनता नहीं है ऐसे। तो टुक द चिल्ड्रन
टू द बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक, तो इसमें कुछ ग्रामर की बात तो शायद नहीं होगी, बस इतना बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लोकल्स है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, चिल्ड्रन नाउन है, टू द बर्दवान मेडिकल कॉलेज ये भी नाउन है, इसके पहले द का यूज हुआ है। द डिसीज्ड, अब ये जो डिसीज्ड का मतलब है, इसका मतलब है डेथ, जो डेथ पर्सन होता है, जो डेथ होती है, जो डेथ पर्सन होता है, ऐसे कह सकते हैं। द डिसीज जो कि डेथ हुई है, हैज़ बीन, उसको किया गया है आइडेंटिफाई, चिन्हित किया गया है। आइडेंटिफाई का मतलब जो है उसको पहचान में लाना, चिन्हित करना, ऐसे कुछ। एज शेख अफरोज, मतलब कि जो जिसकी मृत्यु हुई है, डेथ जिसकी हुई है, उसको पहचाना गया है किसके रूप में, शेख अफरोज के रूप में। यहाँ पे आगे 7 लिखा है, इसका मतलब वो 7 साल का था। वाइल, जबकि, ठीक, यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक वाइल, जब वाइल से जुड़े हो। जबकि शेख इब्राहिम 9, जो कि 9 साल का था, इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, उसका भी इलाज चल रहा है, इलाज के प्रोसेस में है, एट द हॉस्पिटल, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। ठीक, तो इसमें बात क्या रही कि जो लोकल्स थे वे जो है उसको लेके, उन जो दोनों बच्चे थे उनको लेके गए किस इस कॉलेज और हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। इस वहाँ पे एक का तो इलाज चल रहा था, और जो मरा हुआ, जो मर गया, जो एक बच्चा उसमें से मर गया, वो जो है आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया शेख अफरोज के रूप में, जो उसकी 7 साल का था। और दूसरे का जो है, जो इलाज था वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट था, मतलब कि वो एक चल रहा है, प्रोसेस है। तो इच के साथ भी वही है जैसे मैंने वास के साथ बताया, या तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक, या तो फिर वो थर्ड फॉर्म के साथ आएगी। क्योंकि अभी ये चल रहा है इसलिए कंटिन्यूअस है, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज हुआ है। टेक टुक टुक होता है, ठीक, इसका। और इसमें और कोई बात, द डिजीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, ये देखिए, एक जो बीन के साथ थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस बना हुआ है, ठीक, एक बार मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं तो मज़ा आएगा। द डिजीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, हैज़ बीन के साथ जब भी मतलब बीन है और बीन के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब वो पैसिव फॉर्म में है। वैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंस में देखते हैं तो यहाँ पे आई हो जाता है, ठीक। तो ये रही बात यहाँ पे, और कोई तो चीज़ इसमें है नहीं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। द इलेक्शन कमीशन, ईसी, इसका शॉर्ट फॉर्म ईसी, हैज़ शॉर्ट, अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके लिए हैज़ आया है। हैज़ शॉर्ट, शॉर्ट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, ठीक, सीक, सीक का मतलब होता है चाहना, ठीक। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने चाहा है, क्या चाहा है, अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, किससे, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन है उससे, ओवर द इंसिडेंट, इस घटना के ऊपर। अब बीच में से इलेक्शन कमीशन क्यों कूद पड़ा, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसने क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे चुनाव कराने वाली है, और इस तरीके से बम जो है वो विस्फोट हुआ, तो उसको थोड़ा सा वो हो गई कि कहीं वायलेंस तो नहीं होने वाला है, आगे इसमें डिस्कस होगा, ठीक। तो इसमें बात ये रही कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, कि उसने चाहा है, मतलब ये बोल कह चुकी हो कि हमको एक रिपोर्ट चाहिए आपसे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसने कहा है कि हमको आपसे एक रिपोर्ट चाहिए, और वो रिपोर्ट इस इंसिडेंट के ऊपर ही चाहिए, ओवर था। जब किसी के ऑफिशियल काम में ज़्यादातर ओवर का ही यूज होता है किसी चीज़ को लेके, ओवर द इंसिडेंट, मतलब उस इंसिडेंट के ऊपर हमें एक रिपोर्ट चाहिए, उस इंसिडेंट के कंसर्न में हमें एक रिपोर्ट चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जिला प्रशासन से कहा है। द इंसिडेंट हैज स्पार्क फ्रेश फियर्स ऑफ वायलेंस, ठीक, जो इंसिडेंट उभरा है, स्पार्क मतलब उभरा कह सकते हो, एकाएक जो आया है ये इंसिडेंट। फ्रेश फियर्स, एक जो फ्रेश फियर का मतलब एक कमिंग, जो मतलब एक नए तरीके का जो भय होता है वो कह सकते हैं, मतलब ताज़ा नया नया जो वो है ऑफ वायलेंस है। फ्रेश फियर वो किस चीज़ को लेके, वायलेंस के लेके। 5 days बिफोर, अब ये कब हुआ, 5 days, कि 5 दिन पहले ही, किस चीज़ के पहले, वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू पोल,
कि वेस्ट बंगाल में अभी बस चुनाव होने ही वाले हैं 5 दिन बाद, और उसके पहले जस्ट पहले मतलब तुरंत पहले ऐसी एक घटना उभर के चली आती है। और जब ऐसी घटना उभर के आ गई तो वो डराती है कि कहीं कोई वायलेंस तो नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, यही कहा कि द इंसिडेंट जो मतलब ये इंसिडेंट हुआ है जस्ट 5 दिन पहले पोल्स के, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, उसके जस्ट पहले ऐसे इंसिडेंट जो हुए हैं वो जो डर है वायलेंस का वो बढ़ा दिए हैं। ठीक, द 8 फेज पोल्स। ठीक, ये कभी कभी अगर बंगाल का वो होगा तो वहाँ पे पूछ लेते हैं कि द 8 फेज मतलब जो बंगाल के चुनाव हुए थे वो कितने फेज में हुए थे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो द 8 फेज पोल्स विल बिगिन फ्रॉम March 27। जो 8 चरणों में होने वाला चुनाव है, इलेक्शन वोटिंग है, वो शुरू होगी। कब शुरू होगी? फ्यूचर में ये सेंटेंस है, विल बिगिन। कब शुरू होगी? 27 मार्च से, फ्रॉम 27 मार्च। अब फ्रॉम के साथ टू भी आता है। अब वो टू कब आता है? जब 27 मार्च से कोई अंतिम डेट दी हो, जैसे अभी इसकी अगर लास्ट डेट दी होती कि 8वां चरण कब कब खत्म होगा, कब 8वां चरण होगा, तो फ्रॉम 27 मार्च टू जो भी है आगे, मुझे पता नहीं है कि कब तक होगा, तो वहाँ तक की डेट इसमें लिख देता। लेकिन आगे की डेट लिखना नहीं चाह रहे या वो शामिल नहीं करे तो फ्रॉम के बाद ये रोक दिए। तो ये फ्रॉम की एक फंक्शन होती है, फ्रॉम और टू का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे बोथ एंड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ऐसे ही कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं खासकर उस चीज वोकेबुलरी को लेकर, उसको मैं कल या तो एक पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या तो फिर उसका एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो कॉमन एरर्स हैं और वोकेबुलरी हैं वो दोनों क्लियर रहें। ठीक है, कहाँ से आप पढ़ें ताकि आपको पता चले किस वे में पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और कहाँ से मैटर इकट्ठे करने चाहिए, कहाँ का यूज़ करना चाहिए, डिक्शनरी में कौन सी डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और शेयर करिए इसको। ओके, कल हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, और जो हम कह रहे हैं कि जितने सारे वर्ड्स इसमें आए हैं, तो हो सकता है मैं सुबह तक उसका वीडियो डाल दूं आपके लिए। वो वर्ड्स डिस्कस करते हुए कि एक वर्ड्स के कितने सारे फंक्शन होते हैं, एक ही वर्ड को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, एक ही वर्ड के साथ कितनी सारी प्रीपोजिशंस आ सकती हैं। और यही जो है, जो एसएससी में स्पेशली होता है, कि उसके साथ जो प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे वो लोग हेर फेर करते हैं और वहीं से क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। कोरोना का केस बढ़ रहा है तो सेफ रहें। थैंक यू।